हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 चैप्टर 1 का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम जितना ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे स्टूडेंट करवाएंगे सारा ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम में 100% नहीं 2000% लड़ जाएंगे। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए। एक शर्त है मेरी कि आप सब लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और सारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना, 2 दिन 1 दिन पे रिवीजन करते रहिएगा। हम इतना गारंटी लेते हैं, 2000% की गारंटी लेते हैं कि अगर आप इतना काम कर लीजिएगा तो आप एकदम बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो आपका सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है ना, और इसको याद कर लीजिए और आप हमको बाद में बतलाइएगा जब आप 2025 में इस बार एग्जाम दीजिएगा ना। अभी बहुत टाइम है, आप सारे बच्चे का एग्जाम दीजिएगा तब आप बोलिएगा कि सर ये आप सही बात बोल रहे थे कि आप नोट कर लो और उसको याद करते रहना, रिवीजन करते रहना तो आप तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जितना हम बोल रहे हैं उतना ही काम करिएगा। कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट करिए। हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, आप सारे बच्चे ध्यानपूर्वक पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए। सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? पूछ रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का ए हो जाएगा 15 मार्च 1950 में। ठीक ना, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। ठीक ना, भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज नोट करते चलिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूछ रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का मिश्रित। ठीक है ना, मिश्रित है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप सब लोग नोट करते चलेगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? पूछ रहा है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र को। ठीक है ना, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। पूछ रहा है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का प्राकृतिक संसाधनों से। ठीक है, भौतिक संसाधनों से। और 3 नंबर हो गया आपका मानवीय संसाधनों से, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार क्या है? पूछ रहा है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार क्या है। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का बी 3 हो जाएगा। ठीक ना, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आप सारे बच्चे नोट करते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए और प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? पूछ रहा है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का सी। ठीक ना, भारत में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। पूछ रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा लोक कल्याण पर। ठीक ना, लोक कल्याण पर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का। ठीक ना, निजी क्षेत्र। ठीक ना, सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क एवं क मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा आप सारे बच्चे से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? पूछ रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, मतलब इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा निर्धरता निवारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नोट कर लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? पूछ रहा है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त
उपयुक्त सूचकांक क्या है, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का बी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूछ रहा है निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का सी, भारत, ठीक ना, भारत है हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप सारे बच्चे, देखिए निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पूछ रहा है निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी, अमेरिका, ठीक ना, अमेरिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पूछ रहा है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार, ठीक है ना, बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, बोल रहा है निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। पूछ रहा है, बोल रहा है निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। नोट करते चलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमसे जुड़ा रहना चाहते तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। पूछ रहा है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यातायात एवं संचार, ठीक ना, यातायात एवं संचार, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है। पूछ रहा है पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक ना, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। पूछ रहा है निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का, ठीक ना, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, ठीक ना, आवास, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर सारा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पूछ रहा है निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर आप सारे बच्चे का सी हो जाएगा, भूमिगत जल, ठीक है ना, भूमिगत जल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। पूछ रहा है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक है, बी हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र को, ठीक है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। पूछ रहा है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उद्योग, ठीक ना, उद्योग हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बात और जान लीजिए कि हम जितना ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं चैप्टर वाइज हम करवाएंगे, ठीक है ना, जितना ऑब्जेक्टिव कराएंगे आप सारे बच्चे नोट करिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। हम इतना गारंटी लेते हैं कि 2000% की गारंटी लेते हैं कि आपको जब एग्जाम दीजिएगा ना तो इसी में से सारा क्वेश्चन, अगर सारा के सारा क्वेश्चन मगर लड़ जाएगा, इसी में से लड़ जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोग ध्यानपूर्वक नोट करिए और सारे क्वेश्चन को याद करिएगा, ठीक है। इतना ही हम बोलेंगे और कुछ नहीं बोल पाएंगे हम, ठीक है। आप सारे बच्चे रिवीजन करते रहिएगा, ठीक ना, हम चैप्टर वाइज कराएंगे ऑब्जेक्टिव, आप सारे बच्चे उसको याद करिए और उसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना। 2 दिन 1 दिन पे उसको रिवीजन करते रहिएगा तो आप सारे बच्चे को वो याद होते रहेगा और माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, बोल रहा है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। पूछ रहा है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का बी, कृषि क्षेत्र, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सीमित है। पूछ रहा है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सीमित है, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र, ठीक ना, कृषि क्षेत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, कब किया गया था। पूछ रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा 15 मार्च 1950, ठीक है ना, 15 मार्च 1950। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का सी, भारत में। ठीक है ना, भारत में हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक मिनट आप सारे बच्चे रुक जाइए। चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में सेवा क्षेत्र सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का 26 नंबर का ए हो जाएगा, 2 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का भी, 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 1-2 क्वेश्चन है ना वो रिपीट हो गया बार बार। ठीक ना, तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा 25,494 रुपये। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। पूछ रहा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। ठीक ना, तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1951 से 1956। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप सारे बच्चे ध्यानपूर्वक देखिएगा और नोट करते चलिएगा। ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर जल्दी से जल्द कर दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। पूछ रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, मानव विकास चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है मानव विकास सूचांक के कितने सूचक है। पूछ रहा है मानव विकास सूचांक के कितने सूचक है। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का बी, 3 है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्या पूछ रहा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। पूछ रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर आप सारे बच्चे का डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का। ठीक है, 33 का ए हो जाएगा 100। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्या कर रहा है, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है। पूछ रहा है आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जीविकोपार्जन। ठीक ना, जीविकोपार्जन। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। पूछ रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का सी, मिश्रित है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। पूछ रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी बच्चे का डी, लोक कल्याण पर। ठीक ना, लोक कल्याण पर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। पूछ रहा है सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आप सब लोग का सारा हो जाएगा। ठीक ना, इसका हो जाएगा ए प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, साक्षरता दर। ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति, मतलब इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पूछ रहा है भारत के पड़ोसी देश के में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, श्रीलंका की। ठीक ना, श्रीलंका की हो जाएगा इसका राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश क्या कहलाता है। ठीक है ना, तो वो विकसित कहलाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, विकसित कहलाता है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, एक मिनट। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पूछ रहा है निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए
41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्या पूछ रहा है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। ठीक है, तो 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, बिहार में कितने प्रधान है, पूछ रहा है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ठीक है, तो 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कृषि। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, पूछ रहा है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और कृषि पर अत्यधिक जनभार, और सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चीनी उद्योग। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या, पूछ रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। ठीक है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का ए हो जाएगा, कृषि। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, पूछ रहा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, पूछ रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का डी। ठीक है, डी हो जाएगा 2015। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, सारे स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा। बोल रहा है अंग्रेजों ने भारत का क्या किया, मतलब पूछ रहा है अंग्रेजों ने भारत का क्या किया। ठीक है, मतलब विकास किया कि शोषण किया, मतलब इनमें से कौन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का 48 का, सॉरी ये आप सब लोग होमवर्क हो गया, हम इसका आंसर नहीं बतलाएंगे। ठीक है, तो ये आप सब लोग का होमवर्क हो गया। आप सब लोग कमेंट में बतला दीजिएगा सारे बच्चे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है ना, सारा नोटिफिकेशन वहाँ पे अप टू डेट होता रहता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।